डिजिटल दरबार यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान में अभी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव आया है। जो बदलाव आया है इसकी जानकारी हालांकि पिछले 20 से 22 दिनों से दे रहा था कि मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव आएगा, राजस्थान के मौसम में भी बड़ा बदलाव आएगा। तेज गति की जो हवाएं हैं जो 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के 90% जो एरिया हैं उसमें देखी जाएगी। 90% एरिया में कल 1 जून को बारिश की गतिविधियां देखी गई है। इसकी सूचना में हालांकि आपको ज्ञात होगा कि पिछले कई वीडियो से देता आया था। अब आगे की बात करें किसान भाई, उसके पहले हम बात करें कि जो कल की बारिश थी 1 जून की, वो शाजापुर और सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड की गई है वो आगर मालवा में की गई है। हालांकि बारिश मध्य प्रदेश के 85% एरिया में हुई है, इस बात को हम मानते हैं, पर तेज गति की जो हवाएं हैं जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी, अनुमान था कि 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, वो बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि जब किसी सिस्टम को सपोर्ट मिलता है, चाहे बंगाल की खाड़ी हुई, चाहे अरब सागर हुआ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ, या किसी जो समुद्री सतह है वहाँ पर यदि किसी लो प्रेशर का भी सहायता मिलती है किसी सिस्टम को, तो ताकत बढ़ जाती है और जो बारिश आपको हल्की मध्यम दिखती है वो कभी कभी तेज हो जाती है, जो कि सैटेलाइट इमेजरी में आमतौर पर दिखाई नहीं देती है। अब बात करें आगे की मौसम की, तो किसान भाइयों आगे हम बात करें आज 2 जून की, तो 2 जून को आप लोग देखेंगे कि सुबह सुबह मौसम साफ रहेगा। उसके बाद में 12 बजे के बाद में इक्के दुक्के बादलों का आना जाना मध्य प्रदेश में दिखाई देगा, अर्थात राजस्थान में भी दिखाई देगा। राजस्थान के किसान भाई भी जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं बता दूं, 2 को आपके क्षेत्र में भी दिखाई देगा, चाहे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालोर, सिरोही, राजसमंद, पाली, देवगढ़, या बात करें हम कि सिरोही या चित्तौड़ की बात करें, ये वो जिले हैं राजस्थान के जिसमें दोपहर बाद मौसम बिगड़ेगा और हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देगी। अब डरने वाली बात यह है कि जब धूल का गुब्बार राजस्थान के ऊपर दिखाई देता है तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और इसका असर मध्य प्रदेश की नीमच और मंदसौर तक भी दिखाई देता है। ये हो गए राजस्थान की बात। अब मध्य प्रदेश की बात करें किसान भाई, तो मध्य प्रदेश में भी 12 बजे के बाद में मौसम में बदलाव देखा जाएगा। इक्के दुक्के बादल दिखेंगे आपको, परंतु जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, अर्थात हम दोपहर के बाद में संध्या की ओर प्रवेश करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि 2 बजे के बाद में 3 बजे के बाद में मध्य प्रदेश के लगभग आज फिर 80 से 85% एरियो में बादल 2-3 बजे के बाद में दिखाई देंगे और फिर गतिविधियां वही चलेगी। गतिविधियों की बात करें हम, तो गतिविधियों में आप लोग देखेंगे कि लगभग जो हवाएं हैं, हवाओं की गति आपको आज भी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिखने वाली है, जिसमें पेचेस में ऐसा नहीं है कि पूरे मध्य प्रदेश में बारिश होगी, हवाएं पूरे मध्य प्रदेश में चलेगी, इस बात की सहमति देता हूं, परंतु जो बारिश है बारिश में थोड़ी सी खंड स्वरूप बारिश की गतिविधि आपको दिखाई देगी। कुल मिलाकर कहना यही है कि टुकड़ों में बारिश, मान लीजिए हम बात कर ले इंदौर की, तो इंदौर के लगभग 15 से 20 गाँव या 30 गाँव में हल्की, मध्यम और तेज बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देगी। ये बात पूरे मध्य प्रदेश के लिए लागू होती है। अर्थात बात करें हम कि शहडोल की बात कर ले या बात कर ले हम जबलपुर की, मंडला की, या धार, झाबुआ, अलीराजपुर की, नीमच, मंदसौर, रतलाम की, सभी जिलों का नाम लूंगा तो वीडियो 12-13 मिनट का हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट में आपको मैं बता रहा हूँ कि जो पश्चिम के जिले हैं जिसमें रतलाम, मंदसौर, नीमच या इंदौर, उज्जैन आता है, ये पश्चिम में हो गया। मध्य में भोपाल या गुना की बात कर ले हम, विदिशा की बात कर ले, और पूर्व में बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, और बात कर ले जो एरिया बालाघाट से आसपास की, मतलब 85% भाग आज भी मध्य प्रदेश के कवर रहने वाले हैं, जिसमें सभी प्रकार की बारिश, चाहे हल्की बारिश हुई, चाहे टुकड़ों में मध्यम बारिश हो जाए, या फिर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश, जो कल 1 जून को आप लोगों ने देखा हुआ आगर मालवा, शाजापुर में बहुत तेज़ बारिश हुई। बारिश पूरे मध्य प्रदेश में हुई है, पर इन जो 2-3 जिले हैं इनमें ज़्यादा दिखाई दी। वही गतिविधियाँ आज भी आप लोग देखेंगे कि दोपहर बाद में बारिश की गतिविधियाँ चालू हो गई आपके क्षेत्र में। वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि 1 जून को आपके यहाँ कैसी बारिश हुई। इसके बाद में कल की बात करें किसान भाइयों, तो कल 3 जून को आप लोग देखेंगे कि बादलों का घनत्व पश्चिम से थोड़ा थोड़ा मूव करके मध्य की ओर जा रहा है। मतलब जो पश्चिम के ज़िले हैं जिसमें रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये थोड़े थोड़े खाली होने वाले हैं। खाली से अर्थात ये है कि बादलों का मूवमेंट थोड़ा थोड़ा मध्य में भोपाल की तरफ जाने वाला है और भोपाल से ये पूर्व जिले की ओर जाने वाले हैं, जिसमें भोपाल से गुना, गुना से फिर शिवपुरी, मुरैना ऊपर भी चलेंगे या बालाघाट तरफ भी जाएंगे, जबलपुर तरफ भी जाएंगे। तो ये बादल अब धीरे धीरे शिफ्टिंग होने वाली है इनकी पूर्वी जिलों की तरफ। तो 2 जून को भी आप लोग देखेंगे कि बारिश की गतिविधियों के बाद में धीरे धीरे बादल पूर्व की ओर जाएंगे, पर ऐसा भी नहीं है कि पूरे बादल निकल जाएंगे और मौसम साफ हो जाएगा। बादलों का आना जाना चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि 3 के बाद में बारिश खुल जाएगी। बादलों के जाने के बाद में सुबह सुबह मौसम साफ रहेगा, धूप दिखाई देगी आपको,
जो तापमान अभी गिरा हुआ है लगभग 38-39 डिग्री पे आ गया है 45-46 से, उससे आपको निजात मिलेगी। मतलब फिर इससे जो ठंडक अभी वातावरण में आई है इसमें वापस गर्मी का सितम बढ़ने वाला है। धीरे धीरे तापमान 40-42 डिग्री तक जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे दोपहर बाद में रोज़, मतलब बादल मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे कि आप पूरी तरह से चले जाएंगे, दोपहर बाद रोज़ बादल आएंगे। नमी का फ्लो जिस जगह पर मिलेगा एक सीमित स्थान पर, चाहे धार हो गया, झाबुआ हो गया, रतलाम मंसूर नीमच हो गया, इंदौर उज्जैन हो गया, पूरे मध्य प्रदेश की बात करें हम, रायसेन हो गया या सागर हो गया, दतिया हो गया, किसी भी स्थान पर नमी का फ्लो थोड़ी देर के लिए मिला तो समझ लीजिए कि आपके क्षेत्र में 2-5 मिनट के लिए बूंदाबांदी हो सकती है। ये गतिविधियाँ अभी आपको लगभग 2-3 दिन 4 दिन ज़्यादा दिखाई देगी, अर्थात 6-7 जून तक यही गतिविधियाँ चलेगी, जिसमें से आज 2 और 3 जो जून है, मतलब कल का भी दिन हम ऐड कर ले, परसों का भी कर ले, 2, 3 और 4, ये जो 3 दिन है इनमें अभी बारिश की गतिविधियाँ फिर भी रहेगी। 4-5 के बाद में धीरे धीरे कम हो जाएगी, किसी सीमित स्थान पर ही बारिश होगी, परंतु उसके बाद एक फिर अंदाज़ा लग रहा है कि 15 जून के आसपास मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखा जाएगा। 15 जून के बाद धीरे धीरे फिर बादल आएंगे, फिर हवाओं की गति बढ़ेगी, क्योंकि उस समय फिर एक नया सिस्टम मध्य प्रदेश की ओर आने वाला है। नया सिस्टम जैसे ही आएगा वो किन किन राज्यों में कैसी बारिश करेगा, क्या मानसून की एंट्री मध्य प्रदेश में 15-16 के आसपास हो जाएगी, तमाम प्रकार की जानकारी मैं आप लोगों के लिए समय पर लेकर आऊँगा। पर अभी मानसून की यदि बात कर लें, कुछ किसान भाई पूछ रहे थे कि मानसून के बारे में कुछ बताइए, कहाँ तक आया। तो मानसून की हम बात करें किसान भाइयों, तो मानसून जो है हाँ 2 जून को सुबह सुबह केरल में दस्तक दे चुका है, मतलब 2 जून को केरल में आया है। इसके बाद में इसकी गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ेगी। अब ऐसा भी नहीं है कि केरल में आ गया तो केरल से एकदम से ये मध्य प्रदेश की तरफ आ जाएगा, कुछ विलंब बीच में ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब सामने से हवाएं बादलों को इफेक्ट डालती है या पुश करती है पीछे की ओर, अर्थात उत्तर की हवाएं जब चलेगी और जो दक्षिण से बादल आ रहे हैं, बादल जो मानसून को लेकर आ रहे हैं, तो उनको प्रेशर मिलेगा, तो बादल थोड़ा ठहरते ठहरते आते हैं। मतलब एक बार जब महाराष्ट्र में आ गए तो महाराष्ट्र से 1 हफ्ते के अंदर वो मध्य प्रदेश में आ जाएंगे। इसकी जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ कि मानसून मेरे हिसाब से, मौसम विभाग क्या बोल रहा है वो उनका विषय है, परंतु मेरे हिसाब से मानसून की एंट्री आप लोग देखें कि 20 से 25 जून के बीच संभावित है, जिसमें से जो मुख्य तारीख है 22, 23 और 24 या 25, ये 4 दिन है, इनमें बारिश की मानसून की एंट्री मध्य प्रदेश में हो सकती है। जो भी गतिविधियाँ होगी, कब प्रवेश करेगा कब नहीं करेगा, उसके 1 हफ्ते पहले कम से कम सटीक रिपोर्ट डालने का मैं प्रयास करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले फिर निवेदन करूंगा कि जानकारी किसान भाइयों तक भेजें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि यदि आप सपोर्ट करेंगे तो मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों के लिए अच्छे से कार्य करने में मुझे मदद मिलेगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको 1 जून में जो बारिश हुई है, कल तेज़ हवाएं चली है, आपके क्षेत्र में कैसा मौसम था वो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मुझे मालूम चले कि मेरी जानकारियाँ आपके क्षेत्र में सटीक रही या नहीं रही है। जय श्री राम।